मित्रों नमस्कार। जब से मंगल की महादशा भारत को शुरू हुई है तब से लगातार उथल पुथल मच रही है और उसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि मंगल द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ है। द्वितीय स्थान कुटुंब का स्थान होता है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय स्थान पर विराजमान है, अर्थात सप्तम से अष्टम स्थान पर ही विराजमान है और ये कुटुंब कलह का संकेत प्रदान करते हैं। चाहे हमारा विपक्ष हो, चाहे हमारा पक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय और अन्य दल हों, उन सब दल में खींचतान लगातार बनी हुई है। एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और एक दूसरे से बदला भी ले रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वहाँ एक अलग ही काम चल रहा है। अध्यक्ष कुछ बोलता है, दूसरे लोग कुछ बोलते हैं, फिर विरोध शुरू हो जाता है। अन्य पार्टियों में भी यही स्थिति बनी हुई है। क्षेत्रीय दल विशेष रूप से तमिलनाडु, स्टालिन वगैरह चले जाएं तो मालूम पड़े ये आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। वो हिंदी को ही कुछ नहीं मानना, फिर अपनी तमिलियन को सब कुछ मानना। इस प्रकार से लगातार ऊटपटांग स्टेटमेंट जारी करना है। कोई संघ को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनी हुई है कि अभी अराजकता का जबरदस्त माहौल है और पूरी दुनिया भी अभी अराजकता से ही गुजर रही है। और ऐसे समय में जब मंगल की महादशा प्रारंभ हुई, ये मंगल की महादशा प्रारंभ हुई 11 सितंबर 2025 से और 11 सितंबर 2032 तक ये महादशा चलेगी और सितंबर 25 से लेकर फरवरी 26 तक, 8 फरवरी 26 तक मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। तो इस अंतर्दशा में वाक युद्ध इतना हो जाएगा कि इस युद्ध के, क्योंकि कहा जाता है कि जो शब्दों के वाण हैं या शब्दों से दिए हुए घाव हैं, ये आसानी से भरते नहीं हैं। और ये स्थिति हर तरफ दिखाई दे रही है कि जो भी कुछ भी मन में किसी भी नेता के में आता है वो अपना बक के चला जाता है। देश पर इसका क्या असर होगा, इसको किसी को कोई लेना देना नहीं है। अच्छे भली जनता चुपचाप बैठकर, सब परिस्थिति ठीक थी। मोदी जी का लोग समर्थन कर रहे थे, भविष्य के नए कल्पना कर रहे थे, नया भविष्य गढ़ रहे थे। बीच में यूजीसी का एक ये टोंचा जबरन ने पहुंचा दिया और वो एक अच्छा भला जो एक हिंदुओं में जागृति आ रही थी, उस जागृति की धज्जी उड़ गई, वो वापस एक लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। कहा तो ये भी जो मार्केट की खबरें हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि योगी को कमजोर करने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। कुछ बोल रहे हैं कि संघ को योगी और मोदी दोनों बर्दाश्त नहीं है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी जो बातें बढ़ रही हैं, ये बातें देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही हैं। और यदि हम इसके तारतम्य को देखते हैं तो एक समय था जबकि चुनाव हुए और उस चुनाव के समय में वर्तमान समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने स्टेटमेंट चुनाव के समय ही दे दिया था, हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। तो एक स्थिति तो वो भी थी, संघ की आवश्यकता नहीं थी। और संघ की आवश्यकता नहीं होने के पहले के चुनाव परिणाम देखेंगे तो बीजेपी बहुत आगे थी और उनके स्टेटमेंट आने के बाद बीजेपी हार गई और स्थिति ये हुई कि बैसाखियों पर जाके सरकार बनाना पड़ी। उसकी परिणति आगे अब हम ये देखते हैं कि आगे की जो वर्तमान परिस्थिति है, जहाँ संघ ने जैसे ही हिंदुओं का एकत्रीकरण शुरू किया, उन्होंने अपने पंच प्रण लिए और आगे बढ़कर हिंदुओं को एकत्रित कर रहे थे कि उसी बीच में हिंदुओं को लड़ाने के लिए ये एक सुनियोजित कानून यूजीसी को डाला गया और इसके बाद हिंदुओं में आपस में खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस के इस नेगेटिव स्थिति, देश विरोधी नीतियों से हिंदू तंग आकर एक हुए थे और कहीं ना कहीं एक भरोसा कर रहे थे कि मोदी आया है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और फिर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन देखा तो फिर नेगेटिव हुआ। तो यहाँ भी सरकार की मंशा भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस स्टेटमेंट को, रवि को देखते हैं और संघ के इन कार्यकलापों को देखते हैं तो लगता है कि ये जो बीजेपी है, इनमें और संघ के अंदर अब तनातनी शुरू हो चुकी है या तनातनी का शुभारंभ शुरू हो चुका है। अब इसी बीच में योगी जी का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो प्रभाव भी राजनीति में तो बर्दाश्त नहीं होता जब कोई व्यक्ति बढ़ता है। लेकिन ये स्थिति भी इसमें बनती है कि यदि हम भारत की पुराने समय से, स्वतंत्रता से लेकर 2032 तक की यदि बात करें, जब से सतयुग प्रारंभ होगा, उस युग तक में हमारे प्रधानमंत्रियों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उन प्रधानमंत्रियों के अध्ययन में आने वाले समय में योगी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पीछे कारण ये कि आने वाला समय ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री का समय है, जो पूर्ण ब्रह्मचारी होगा। और पूर्ण ब्रह्मचारी में योगी जी के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता है। जो ब्रह्मचारी भी हैं और ब्रह्मचारी धारण किए हुए भी हैं और सनातन के एक तरह से अग्रणी भी हैं। जिस प्रकार से मोदी जी को रोकने की आडवाणी ने कोशिश की और लोगों ने भी कोशिश की, तो वो सब निस्तेनाबूद अपने आप हो गए।
वही स्थिति अब योगी जी के साथ भी होगी। योगी जी का जो विरोध करेगा वो भी अपने आप ही नष्ट होगा, चाहे संघ विरोध कर ले, चाहे बीजेपी खुद विरोध कर ले, तो उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि लोग उनके ऊपर तैयार भी हो जाएंगे। बीजेपी ने जो बड़ी गलती की थी, आडवाणी जी को उस समय में दूसरी बार में वापस नेता बनाया, उसी समय में यदि नरेंद्र मोदी नेता बन गए होते 2009 के चुनाव में, तब स्थिति कुछ और हो गई होती। लेकिन वो चुनाव हारना पड़ा। उन 5 साल में कांग्रेस ने जो गदर मचाया वो सबके लिए दर्शनीय रहा, और उसके बाद मोदी जी जब आए तो उन्हें बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ा। वही स्थिति अब निर्मित हो रही है। मोदी जी हैं तब तक तो कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। मोदी जी के बाद यदि संघ चाहेगा हम किसी अपने पिट्ठू को बैठा दें, तो उन लोगों में दम दिखाई नहीं देती कि वो बहुत अच्छा सा काम कर पाएँ। और आखिर वही होगा जो 2009 में जो असर हुआ था देश का, वही असर फिर हो जाएगा किसी पिट्ठू को बिठाने से। पहले तो चुनाव ही नहीं जीतेंगे, दूसरी पार्टी 5 दिन के लिए भी आके बैठ गई तो भारत का बंटाढार होना सुनिश्चित है। क्योंकि अब भारत में बचा क्या है? आप कोई भी एक अड़ियल व्यक्ति बैठ जाए, उठाकर नियम बनाए, जैसे यूजीसी का नियम पता ही नहीं पड़ा, उन्होंने लागू कर दिया। ईडी वीडी कहीं भी भेज दो, पता ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे जब भी कोई व्यक्ति आएगा सीधा सा बैठेगा, उन्हें मुस्लिम राष्ट्र घोषित करो, जनता हाथ पे हाथ रखी बैठ जाएगी, खेल खत्म। लड़ते रहो, उन्हें तो लड़ा नहीं है। देश के पैसा को बराबर तरीके से बांट दो, उनका पहला हक मुसलमानों को, सारा हक उनको दे दो, बाकी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। क्योंकि राजा का आप क्या करोगे? इतनी सेना के बीच में निहत्थे लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो ये स्थितियाँ अब निर्मित लगातार नेगेटिव हो रही हैं मंगल की महादशा जो चल रही है उसमें। तो अब ऐसे समय में संघ ने एक जो एडी गवार जी ने संस्था डेवलप की थी कि इस देश की, जब तक यह देश पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र न बन जाए तब तक ये संघ काम करेगा, तो अब वो मंगल की महादशा में यह भी डगमगाने लगा है। तो अभी की जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है, और विश्व युद्ध सिर पर बैठा हुआ है। तो अभी की जो परिस्थिति है बहुत ही अधिक नेगेटिव चल रही है, और उस नेगेटिव परिस्थिति में सवर्णों का बहुत अधिक नुकसान होना। हालांकि प्रथम दृष्टया सवर्णों का नुकसान होगा, 2-3 में सब चले जाएंगे, क्योंकि मुसलमान ये देख के थोड़ी मारेंगे कि सवर्ण हो रही है, वो सबको मारते हैं उठा। बांग्लादेश में देख लो आप, कौन नहीं पिट रहा है। तो अभी एक होने का समय है और ये बांटे चले जा रहे हैं। तो हिंदुओं को इस मामले में सोचना होगा कि इन सरकारों के बहकावे में आने के बजाय देश के हित की बात सोचें। देश के साथ ही आपका हित जुड़ा हुआ है, अन्यथा कोई भी बाहरी व्यक्ति आएगा कभी भी आपका कबाड़ा करके चला जाएगा। तो अभी जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति बड़ी विचित्र बन रही है, किसी भी एक दूसरे से बन नहीं रही। लेकिन ये गारंटेड है कि आने वाला समय योगी जी का समय है, वही सत्ता अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद प्रभु अपनी सत्ता संभालेंगे, और उसके बाद ये जो जनतंत्र समाप्त होगा, प्रजातंत्र समाप्त होगा, राजतंत्र का फिर उसमें शुभारंभ होगा, और उसके बाद ये जितने भी कोटे वोटे इनकी बात करते हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तो इन सब आरक्षण वगैरह का अब समय सिर्फ 4 साल का बचा है, इसके बाद कोई कुछ नहीं बनने वाला। नई सारी व्यवस्थाएं होंगी, सारे संविधान बदले जाएंगे और सनातन की जय जयकार होगी। तो उस थोड़े से समय के लिए आप एक दूसरे से दोस्ती करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 4 साल के लिए एक दूसरे से लड़के परेशान होंगे। विवाद उतना ही करो कि बाई चांस जब दोस्ती का मौका आए तो आपको एक दूसरे के आगे आंखें झुकाना नहीं पड़े। तो यही मेरी तो एक ज्योतिषी दृष्टि से सलाह है कि आने वाला समय मंगल की महादशा में ऐसा होने वाला है। फरवरी तक तो यही चलेगा, फिर मंगल में राहु हो जाएगा तो और उपद्रव कराएगा। राहु के बाद जब गुरु आएगा, गुरु अतिचारी चल रहा है, तो भारत के ऊपर युद्ध थोपा जा सकता है अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें चीन अपनी गीदड़ चालों को चले बिना नहीं रहेगा, और आने वाला समय भारत के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा 2027। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जब शत्रु सिर पर खड़ा हो तो कुटुंब में एकता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो शत्रु तो घात लगाए बैठा हुआ ही है। नक्सलियों का सफाया हो रहा है, इसका मतलब चीन की जो आतंकवाद, चीन प्रायोजित आतंकवाद जो है वो नक्सली है। नक्सलियों का सफाया होना मतलब चीन का सफाया होना। और कश्मीर में जो भटके हुए जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान प्रायोजित हैं। तो अब इन दोनों पे नकेल लगी तो आपके अंदर के ही लोग उछलने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा शांति का परिचय परिवार वाले देंगे तो बेहतर होगा, अन्यथा जो बाहर से उपद्रवी आ रहा है वो आपको बख्शेगा नहीं। आप कोई भी जाति के किसी भी हो, वो कोई सर्टिफिकेट देख के नहीं मानेगा कि तुम ओबीसी हो तो तुम्हें 1 लट्ठा कम पड़ेगा, तुम सवर्ण हो तो तुम्हें 5 लट्ठा अधिक पड़ेंगे। वो जब ढूंढना शुरू करेगा तो सब में एक साथ ही पड़ेंगे, कौन बचेगा कौन मरेगा कोई भरोसा नहीं है। तो एकता के साथ रह लो, ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा जो ग्रहों के परिणाम होते हैं वो तो सामने आ ही जाते हैं, लेकिन कर्म का भी सिद्धांत काम करता है, कर्म से ही भाग्य बनता है।
तो उस कर्म के तहत एक दूसरे के मित्रतावत रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इन सरकारों के लड़ावे में, बहकावे में आकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी देश को हम सबकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए ही हमें एकता की भी पूर्ण आवश्यकता है। अन्यथा जो हमारे बाप दादों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो सारी कुर्बानियाँ ज़ीरो हो जाएंगी और फिर तो हम यही कहते रह जाएंगे, जैसा हमारे शहीदों ने बड़े उसमें कुर्बानियाँ दी और कुछ लोगों ने कहा है कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये जो शब्द हैं ये बड़े गंभीर शब्द हैं और इस पर ही हमें अमल करना चाहिए ताकि आने वाला समय एक स्वर्णिम समय हो और हमारे सनातन की विजय पताका सभी जगह फैले। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।